नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है सलमान। आर यू वॉचिंग अ सलमान शॉट। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूं भजन सिंह राणा जी के घर पे, जो कि मेरे घर से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। और वो मेरे मित्र भी हैं, काफ़ी लंबे समय से हम उनको जानते हैं। और हम लोग काफ़ी लंबा समय काटा है मुंबई की खोलियों में, साथ में ही रहते थे हम वहाँ जॉब करते थे और भजन भाई ऑटो चलाते थे, आप सब जैसे जानते हैं। तो ये ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ और ये लेके जा रहा हूँ मैं आज भजन जी के घर पे। तो चलिए आइए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ भजन जी के घर का कैसा हालात हुआ पड़ा है और उनके घर के मेंबर कैसे हैं। तो आइए लेके चलता हूँ मैं भजन जी के घर पे। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अभी ब्रजेश भाई और ये बाइक चलाएंगे और मैं शूट करते हुए जा रहा हूँ और दिखाऊँगा अपने गाँव की कुछ नज़ारे, क्योंकि गाँव में काफ़ी हरियाली है और आप लोगों ने अभी तक भजन भाई को मुंबई में ही देखा है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ भजन भाई का घर और मिलाता हूँ उनके घर के सारे सदस्यों से। और फ़िलहाल अभी अवेलेबल हैं उनके छोटे भाई अशोक सिंह राणा जी, बाकी 2 भाई भजन सिंह और सोबरन सिंह, ये दोनों लोग अभी मुंबई में हैं, आप सबको तो पता ही है। और वो जल्दी आने वाले हैं और हर रोज़ मेरी बात होती है हालांकि उनसे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोहनपुर, जहाँ पे भजन जी का घर है, भजन सिंह राणा जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने सैफ अली खान की जान बचाई थी। तो आइए लेके चलता हूँ। शाम का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, जल्दी जल्दी जाएंगे फटाफट शूट करके और आ जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। हैं जो मार्केट जाने के लिए उन लोग को दिक्कत होती है। देखिए ये गड्ढा है पानी का, अभी तक बाढ़ का पानी सूखा नहीं है और इसमें भी बाढ़ का पानी है। और स्ट्रेट जाएंगे तो आगे एक हमें छोटी सी नदी मिलती है और नदी हम क्रॉस करेंगे तो जाते हैं दूसरे गांव नौसर में। नौसर के बाद हम सीधे चलेंगे भजन सिंह राणा जी के घर पे मोहनपुर। और मैं आप तो दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है भजन सिंह राणा जी का घर और अभी हम बाइक से पहुंच गए हैं। पीछे देखिए कितनी हरियाली है, हवा भी लग रही, बहुत मज़ा आ रहा है यार। और मैं बहुत उत्साहित हूँ उनके घर जाने के लिए, क्योंकि उनसे हमारा पुराना रिश्ता भी है और एकदम परिवार की तरह मानते हैं वो लोग हमें। हमारी बहुत गहरी मित्रता है भजन सिंह जी से और उनके छोटे भाई से, बड़े भाई से, उनकी माता जी से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारी माँ की तरह जो रहती है वो। और बड़ी भाभी जी हैं, छोटी भाभी हैं, सबको मिलाता हूँ आज, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए चलते हैं, बस पहुँच ही गए हैं। और ये देखिए सामने से मैं फ्रंट बैक कैमरे से सॉरी दिखाता हूँ, उनका गाँव आ चुका है। ये है दोस्तों मोहनपुर, जहाँ पे निवास है भजन सिंह राणा जी का। ये पड़ता है उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में, जिला उधम सिंह नगर। एक गांव का नाम है मोहनपुर। इसी मोहनपुर में हमारे भजन सिंह राणा जी रहते हैं। तो बस उनके घर पहुंचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा और हम बस पहुंच ही चुके हैं। ये उनका गांव है, देखिए लाही लगी है, गेहूँ लगा है, पेड़ खड़े हैं। आगे से राइट लेना है हमें और हम राइट लेके सीधे जाएंगे भजन जी के घर पे। अब 1 या 2 मिनट का समय लगे, क्योंकि हमारा राइडर थोड़ा स्लोली गाड़ी चला रहा है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है कुछ। और आप लोग देखते रहिए, बस पहुंचने वाला हूँ। ये रोड का काम आपको बताया था जैसे चल रहा है और यहाँ पे दुकानें हैं और यहाँ से हम राइट लेंगे अंदर के लिए, फिर हम पहुँचेंगे सीधे भजन जी के घर पे। और ये उनके गाँव की आटा चक्की है और छोटी सी दुकान है और हम सीधे स्ट्रेट चले जाएंगे। ये पानी का व्यवस्था गवर्नमेंट ने बनाया, काफ़ी बेहतर है। और ये हमारे मित्र आते हुए अब हम जा रहे हैं अशोक जी के घर पे। और भजन जी के छोटे भाई, इनका नाम है अशोक सिंह राणा और मुंबई में इन्होंने भी काफ़ी लंबा समय बिताया है। हम लोग साथ में रहते थे और एक ही झुग्गी में रहते थे। खैर ये है कि और ये हमारी माता जी हैं, भजन सिंह जी की माता जी, और हमारी भी माता जी मेरी बुआ लगती हैं। फिलहाल कहाँ जा रही हो बुआ? अभी खटीमा। अभी इतनी शाम को भी खटीमा जा रही हो? अच्छा, रिश्तेदारों में। तो स्वेटर वेटर बढ़िया से पहन के जाना, ठंड है। आज बिहार शादी है, जा रहे हो? हाँ। चलो फिर कल आऊंगा तो हम मिलते हैं। नमस्ते। तो दोस्तों जैसे कि अभी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं और ये अशोक भाई के घर पे हम आ चुके हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं भजन सिंह राणा जी का घर जो आगे है। ये उनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं और ये सब गांव है। आप देख लीजिए, गोभी की खेती वगैरह कर रखा है, इधर धनिया वनिया लगाया है इन लोगों ने। काफ़ी अच्छे काश्तकार हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर, न्यूज़ वाले सब लोग आके जा चुके हैं इनके घर पे। मैं जो था बचा हुआ था लास्ट, तो आज मैंने भी सोचा कि चलो चल के मुलाकात कर ही लेते हैं। और अशोक जी पीछे से हमें गाइड कर रहे हैं और मैं पहुंच ही गया हूं उनके घर पे। तो दिखाता हूं बैक कैमरे से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है भजन सिंह राणा जी का घर और मैं ब्लॉगिंग करके आते हुए आपको दिखाता हूं।
और ये भाभी जी हैं हमारी बड़ी वाली। और क्या चल रहा है अशोक जी? ये डॉगी कैसे परेशान कर रहा है? नमस्ते। ये हमारी भाभी जी हैं और इनसे भी हम अभी जल्दी मिलके गए थे। ये हमारी बड़ी भाभी हैं। भाभी जी नमस्ते। ठीक हैं? और ये हमारा छोटू, इससे तो हम मिलते ही रहते हैं। और ये हमारी गुड़िया है शीतल, भजन सिंह राणा की गुड़िया, सबसे बड़ी वाली शीतल। ठीक है, ये उसका ही घर है। और ठीक है शीतल? हाँ, ठीक। चलो ठीक है, बढ़िया। पापा कब आ रहे हैं? पापा अभी तो कुछ कह नहीं सकते कब आएंगे। अभी मीडिया वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि उन्हें खाने तक का टाइम नहीं है। हाँ, मुझे पता चला बहुत ज़्यादा उनको अभी उनका काम भी होल्ड हो गया है काफ़ी टाइम से। हाँ, और चलिए, अच्छी बात है। हाँ। तो हम भी सोचे थोड़ा आके घर पे घूम जाएं, मिलने आप लोगों से, अच्छा बहुत लगता है। गर्व की बात है कि पापा ने इतना बड़ा काम किया। अपनी बिल्कुल, जान, बिल्कुल। जान के बारे में नहीं सोचते हुए उनकी जान के बारे में सोचा, उन्हें बचाया। उनकी जगह कोई और भी होता तब भी पापा वही करते जो सैफ अली खान के लिए किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, जो आपने इतना बड़ा काम किया। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। थैंक यू। और अशोक जी हमारे सबसे छोटे, सबसे प्यारे नन्हे भजन सिंह जी के छोटे भाई, जो अभी फ़िलहाल के लिए घर पे ही हैं। ये हालांकि ये भी मुंबई में ही रहते थे, अभी कुछ समय के लिए घर पे आए हुए हैं। और ये हमारे ग्राम सभा मोहनपुर के बीडीसी मेंबर भी रह चुके हैं। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है इनके घर आके, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा जाया करता हूँ। और देख लीजिए ऐसा घर है। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ भजन सिंह जी के लिए कुछ ना कुछ सहयोग या कोई सहायता की जाए, क्योंकि ये बेचारे बहुत ही मेहनत करते हैं। यहाँ से 2000-3000 किलोमीटर दूर जाकर प्रदेश में जॉब करना अपने परिवार के लिए बहुत ही एक मुश्किल घड़ी है। आप देख सकते हैं उनका घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके प्यार और मोहब्बत से इनका घर बन जाएगा। और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम इनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और हमारी छोटी भाभी जी आ रही हैं। नमस्ते भाभी जी। आज हमने आपका इंटरव्यू लेने के लिए पर्सनली आए, हम बोले हम जाते हैं, लेकिन हालांकि ये तो हमारा घर है, हम आते जाते रहते हैं। नहीं, ये हमारा ही घर है ना, हम आते जाते रहते हैं हमेशा। हाँ, तो कभी उस इरादे से नहीं आए, लेकिन आज हम आए हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमको भी बहुत अच्छा लगा। खाना वाना खिलाइएगा, हम खाना वाना खा के जाएंगे आज आपके घर। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने मिल लिया है ऑलरेडी भजन जी के फैमिली से, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि शाम भी होगी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।